दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष शर्मा आप सभी लोगों का अपनी लाइफ जॉब्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार की आई हुई वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हाल ही में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके जरिए वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज की एक कॉमन परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके जरिए आप लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। आप जब उसमें परीक्षा में सम्मिलित होंगे उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। आपके मेरिट के आधार पर जो नंबर आएंगे द्वितीय चरण की परीक्षा में उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा कि आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब और आपकी क्या एज रहने वाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाली है और क्या फीस लगने वाली है और इस परीक्षा के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन जैसा कि हम हमेशा करते हैं नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कस करते हैं, वैसा ही आज फिर हम करने वाले हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। अब मैं आप लोगों को इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करके बात करेंगे और ये जानेंगे कि हमारी क्या एज रहने वाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है और क्या फीस हमें पे करनी है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम वेबसाइट पे राइट कॉर्नर पे इंडिकेट हो रहा है एक पॉपअप UPSSC स्टार्टेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी PET 2021 क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। आप सिंपली यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है और इस इंटरफेस में आप यहाँ से व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर इंग्लिश PDF फाइल आपको यहाँ से दिख जाती है और आप सिंपली इस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2021। यहाँ पे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 के बारे में बताया गया है और ऑनलाइन आवेदन इसके जो प्रारंभ होने की डेट है वो 25/5/2021 यानी दोस्तों इसकी ऑनलाइन आवेदन की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है और आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है इसके लिए हम आगे देख के अपनी क्वालिफिकेशन और एज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि इसकी जो डेट है 25/5/2021 है, आवेदन स्टार्ट की डेट और आवेदन की लास्ट डेट है 21/6/2021। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक फैसिलिटी और मिलती है। यहाँ पे 28/6/2021 तक आवेदन में संशोधन भी आप कर सकते हैं, यानी एक हफ्ते का टाइम यहाँ पे आपको अगर आपके नेम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके एड्रेस में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप इसको ऑनलाइन करेक्शन 28/6/2021 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को ऑनलाइन करेक्शन करने की भी आयोग ने एक सुविधा दी हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आयोग ने यहाँ क्लियर किया है कि ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट यानी UPSSC.gov.in के अलावा और किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं करेगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि जो ऑनलाइन आवेदन की डेट है वो 25 मई 2021 से 21 जून 2021 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध है, यानी 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर यहाँ बात करें अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता की, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।
कहने का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी अभी तक अलग अलग पदों के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराई जाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जरिए आपकी स्क्रूटनी कर ली जाएगी। आपकी इसमें जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में जो भी मार्क्स आएंगे, जो भी मेरिट बनेगी, इसके आधार पे आपके जो नए पद हैं उनकी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो सीधे द्वितीय चरण की परीक्षा कराने के बाद आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो इस तरह की बात आयोग ने अपने विज्ञापन में कही है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आयोग की परिधि में आने वाले पद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत है। यानी यहाँ पे समूह ख से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी भी बोर्ड या नियम या किसी अन्य कानूनी निकाय के समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे, परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकता है। यानी आयोग को यह राइट है कि उसमें कोई भी पद, जो भी पद इसमें एडिशनल ऐड करने हैं या नहीं ऐड करने हैं, ये आयोग के पास डिसीजन रहेगा, ये उसमें खुद कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इसके लिए आपकी यहाँ पे जो सैलरी की बात अगर करें तो यहाँ पे वेतन बैंड 1 यानी 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 की सैलरी एवं इससे अधिक, किंतु वेतन बैंड 2 यानी 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के परिधि में विनिर्दिष्ट किया गया है। यानी अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल क्वालिफिकेशन है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। यहाँ पे आपको 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 से लेकर 4600 ग्रेड पे तक आपको यहाँ पे वेतन मिलने वाला है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पे एक बात और आपको क्लियर कर दी गई है कि विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता यानी पीईटी के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग की ओर से प्रकाशित होने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम यानी स्कोर प्रभावी होगा। आपकी इसके मेरिट के हिसाब से आप उसमें आवेदन कर पाएंगे, जो भी आपकी मुख्य परीक्षा होगी। ये उसके विज्ञापन में पता चलेगा कि कितनी मेरिट वाला कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएगा। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे बात करें अगर शैक्षिक अर्हता की, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाई स्कूल या इसके समकक्ष परीक्षा वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हाई स्कूल या इसके समकक्ष उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व, यानी आपकी जो आवेदन करने की लास्ट डेट यानी 21 जून है, इससे पहले अगर आपने हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली है तो आप पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि आप हाई स्कूल लेवल की इस परीक्षा में आप 1900 ग्रेड पे से लेके 4600 ग्रेड पे की आप इसमें सैलरी मिलने वाली है। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करके आप इसमें बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़रूर अप्लाई करें और इसमें आप लोगों को अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात बताई गई है कि जैसे यहाँ पे ये बता दिया गया है कि उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के उपरांत विभिन्न विभागों से विभिन्न प्रकार के संगत पद के अध्याचन एवं सेवा नियमावली के अनुसार ही विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों जिन्होंने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी की परीक्षा दी हो के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। यानी आपने अगर पीईटी की परीक्षा दी हो पहले तभी आप उसमें आवेदन कर पाएंगे। इनमें से प्रारंभिक परीक्षा के स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों हेतु यथा आवश्यक मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा। यानी अगर आपके पास
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड है, तभी आप मुख्य परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जो भी हमारे लिए कट ऑफ मार्क्स रखे जाएंगे उसके हिसाब से हम लोग आवेदन कर पाएंगे। बात यहाँ करें आगे एज की, तो यहाँ पे आयु सीमा जो आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न यानी 18 वर्ष से 21 वर्ष होती है और अधिकतम आयु उत्तर प्रदेश सेवा भर्ती में 40 वर्ष होती है। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, तो ऐसे अभ्यर्थी यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अपने 40 वर्ष से ज़्यादा की एज नहीं हुई है, वो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि आप लोगों के लिए 40 वर्ष तक यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिल रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पे आप लोगों को मौका दे रही है। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने कोई भी एग्जाम नहीं निकाला है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें और हो सकता है आपके लिए एक सीट यहाँ पे पक्की हो। बात करें यहाँ पे अगर आरक्षण की, तो आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विज्ञापनवार मुख्य परीक्षाओं में अधिनियम, शासनादेश एवं सेवा नियमावली के अनुसार अलग अलग यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS एवं क्षैतिज आरक्षण यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अतिरिक्त जो PWD कैंडिडेट यानी दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अनुमन्य होगा तथा आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर उनको मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे आरक्षण भी मिल रहा है। आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार सेवा नियमावली के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे आरक्षण के लिए भी छूट मिलेगी। अगर बात करें परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए आप लोगों को इसमें फरवरी 2021 में ही एक नोटिफिकेशन जारी करके इसके सब्जेक्ट वाइज आपको पाठ्यक्रम के बारे में बता दिया गया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन के साथ भी आप लोगों को पाठ्यक्रम बताया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की। दोस्तों, विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के जो सिलेबस दिया गया है वो एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और वो इस प्रकार है कि अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 नंबर भारतीय इतिहास के लिए मिलने वाले हैं, यानी प्रश्नों की संख्या आपकी 100 होगी और इसके लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 2 घंटे में यानी 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन यानी 1 मिनट से भी ज़्यादा आपको एक क्वेश्चन पे समय यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 नंबर इतिहास के लिए आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय इतिहास के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी ये भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो इसके लिए भी आपको अलग से 5 नंबर 5 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल से पढ़ लीजिए। अगर आप इस नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ये पाते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। मैं आपको इस नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर बात करें भूगोल की यानी ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे 5 नंबर आपको ज्योग्राफी के भी मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको 5 टॉपिक ज्योग्राफी के जैसे सारे में हैं, आपको 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक्स यहाँ पे आपको पढ़ने हैं और 5 टॉपिक के लिए आपको 5 नंबर यहाँ पे ज्योग्राफी से भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ भी आपको 5 नंबर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी मिलते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं और 5 नंबर इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। और सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से आपके 5 क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर बात करें प्रारंभिक गणित की यानी प्रारंभिक अंकगणित एलिमेंट्री अर्थमेटिक की, तो आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन 5 नंबर मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चंस के लिए। अगर बात करें सामान्य हिंदी की, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन
के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। दोस्तों इसी तरह यानी लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और सबसे ज़्यादा जो आपके नंबर्स हैं वो करंट अफेयर के यानी 10 नंबर करंट अफेयर के आपके मिलने वाले हैं। भारतीय एवं वैश्विक यानी इंडियन और वर्ल्ड का जो भी करंट अफेयर है वो आपको आना चाहिए, उसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस के यानी भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिला के आपको यहाँ पे 100 नंबर 100 क्वेश्चंस के लिए मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको अपठित हिंदी गद्यांश जो कि 10 नंबर का है, इसके लिए प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, आपको यहाँ से 10 नंबर भी मिलने वाले हैं। 2 गद्यांश यहाँ पे आपके दिए हुए होंगे जिनमें से प्रत्येक पर 5 प्रश्न यहाँ पे होंगे। दोस्तों इसके बाद आपकी ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ग्राफ पर यहाँ पे आपको 2 ग्राफ दिए जाएंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, और यहाँ पे आपको 10 नंबर 10 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण की, तो यहाँ पे 2 तालिकाएं भी दी रहेंगी, चार्ट जिसको बोलते हैं वो भी दिए रहेंगे, और 2 चार्ट के लिए आपको पर क्वेश्चन के लिए पर मार्क्स मिलने वाला है, और आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी 2 चार्ट हैं तो प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, और आपको इसके लिए भी 10 नंबर मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा सिलेबस डिसाइड किया है आयोग ने, और इस सिलेबस के जरिए आप लोगों को सरकारी नौकरी का सपना पूरा करना है। आप लोग इस सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें और अपनी एक सीट जरूर पक्की करें। दोस्तों अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की, यानी जो हम आवेदन करते हैं उसके शुल्क की, आवेदन शुल्क की, तो यहाँ पे जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 185 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए 185 रुपये, और अनुसूचित जाति यानी SC कैंडिडेट के लिए 95 रुपये, और अनुसूचित जनजाति यानी ST कैंडिडेट के लिए 95 रुपये, और जो PWD कैंडिडेट यानी विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं हमारे, उनके लिए यहाँ पे 25 रुपये फीस निर्धारित की गई। हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए यहाँ पे 25 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अलग अलग स्टेप्स में फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक ही बार में फिल करना चाहते हैं तो आप सिंपली 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके पूरा फॉर्म आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप फीस जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए। आपकी टाइम टू टाइम वेबसाइट पे डेट ऑफ एग्ज़ाम अनाउंस होगी, वो हम भी आपको बताते रहेंगे, और वेबसाइट भी आपको बताएगी। अगर आप वेबसाइट पे डायरेक्ट विजिट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो हम आपको जैसे ही इसकी परीक्षा का अनाउंसमेंट होगा कि इसकी डेट कब है, हम आपको बताएंगे। दोस्तों हाई स्कूल लेवल की बहुत ही अच्छी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है। इसको सभी लोगों को अप्लाई करना चाहिए जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा, इस फॉर्म की अपनी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है उससे पहले जिन्होंने हाई स्कूल परीक्षा पास कर लिया है और अपनी 18 साल की एज को पूरी कर लिया है। और आपको इस परीक्षा के लिए सिर्फ छोटे से सिलेबस का अध्ययन करना है, और इस सिलेबस का अध्ययन करने के बाद आपको अपनी एक सीट पक्की कर लेनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के जरिए मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि आप लोगों को ऐसी ही लेटेस्ट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स आप सभी तक पहुंचती रहें। थैंक यू दोस्तों।